कुमाऊं की खामोश वादियों में एक ऐसा मंदिर है जिसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। पाताल भुवनेश्वर। बाहर से ये जगह एक शांत पहाड़ी मंदिर जैसी लगती है, लेकिन इससे जुड़ी कहानियाँ इसे कुमाऊं की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। पिछले वीडियो में कैंची धाम, गोलू देवता और जागेश्वर के दर्शन करने के बाद हमारा सफ़र आगे बढ़ा। शाम करीब 4 बजे हम पाताल भुवनेश्वर के इस इलाके में पहुंच चुके थे। शाम ढलने लगी थी, इसलिए पहले हम होटल आए ताकि अगली सुबह जल्दी उठकर मंदिर जा सके। अगली सुबह की शुरुआत हुई हिमालय के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। पहाड़ों की इस शांति को थोड़ी देर महसूस करने के बाद हम निकल पड़े मंदिर की तरफ। ये जगह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में करीब 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आस्था का ये स्थान ज़मीन के ऊपर नहीं, बल्कि एक गहरी गुफा के अंदर मौजूद है। मेन रोड से लगभग आधा किलोमीटर का यह पैदल रास्ता हमें इसी रहस्यमय मंदिर की तरफ ले जाता है। कहा जाता है कि ये गुफा जमीन से 90 फीट नीचे तक गहरी है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस जगह का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहते हैं यहाँ के दर्शन किए बिना चारधाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। पुराणों के मुताबिक इस गुफा को सबसे पहले त्रेता युग में अयोध्या के राजा ऋतुपर्णा ने खोजा था। उनके बाद द्वापर युग में पांडव यहाँ आए और अपनी आखिरी यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने इसी गुफा में भगवान शिव की आराधना की थी। वक्त के साथ ये गुफा इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई और फिर सदियों बाद आदि शंकराचार्य ने इस जगह को फिर से लोगों के सामने लाया। जमीन के नीचे बनी इस गुफा में सृष्टि के 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। कलयुग के अंत से लेकर सृष्टि की शुरुआत तक की कहानी यहाँ पत्थरों के रूप में जिंदा है। कहते हैं इस गुफा का हर एक हिस्सा ब्रह्मांड के उन बड़े रहस्यों को समेटे हुए है जो सदियों से यहाँ महफूज है। पाताल भुवनेश्वर के इन रहस्यों को पीछे छोड़कर अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। एक ऐसी जगह जो भारत और नेपाल की सरहद पर बसी है, दार्चुला।
ये पेड़ हमारे फ्रूट्स के काम आते हैं। इनकी पत्तियां जब सूख के निकल जाती हैं तो ये फ्रूट्स में वो डाले जाते हैं। अभी इसमें एक बीज आता है, अभी तो है नहीं, वो बरसात के बाद ही आता है। हाँ, वो जलाने का काम भी आता है, खाने के यूज भी आता है वो। अच्छा, हाँ, तो ये क्या बोलते हैं इस पेड़ को? चीड़। हाँ, नेचुरल इस पेड़ का नाम चीड़ हुआ। और ये फ्रूट्स के लिए आप बोल रहे हाँ, फ्रूट्स के नीचे लेयर में बिछाने का काम आता है, इससे सेफ रहे फ्रूट्स। तो मतलब मल्टीपर्पज़ है। जी, मल्टीपर्पज़ है। धारचूला तक का ये रास्ता अपने आप में बहुत खास है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे साथ चलने लगती है काली नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि दो देशों के बीच की एक कुदरती सरहद है। नदी के इस पार अपना भारत और ठीक उस पार जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो नेपाल है। तो नदी के उस पार है नेपाल और जो सामने रोड है वो भी नेपाल में है। और ये जो नदी है इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज। तो ये आगे बहुत ऐसे पैरेलली जाता रहेगा ना? जी जी जी, ये तो बहुत लंबा रास्ता है पैदल का। अच्छा, सामने आपको झूला पुल दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, वो उस साइड नेपाल जाने के लिए। हाँ, उस साइड नेपाल जाने के लिए। अभी ये छोटा पुल है, इसके आगे बड़ा पुल है। और धारचूला में भी हम हाँ, अभी इसके बाद हम धारचूला पहुँचेंगे थोड़ी देर में। धारचूला से दिखाएंगे आपको नेपाल बॉर्डर पूरा। सफ़र में चलते हुए किसी दूसरे देश को इतने करीब से देखना अपने आप में एक अलग ही एहसास था। और इसी सरहद के किनारे बसा है हमारा अगला पड़ाव, धारचूला, जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।